बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है यस बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में से एक बैंक यस बैंक लिमिटेड। तो इसी स्टॉक के बारे में आज कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस वीडियो डिस्कशन एंड डिस्कस अबाउट द यस बैंक लिमिटेड स्टॉक। लेफ्ट हैंड साइड पे यस बैंक की लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 12 रुपए 95 पैसे के आसपास, अराउंड 13 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम। जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये स्टॉक हफ्तों या काफी सालों से नीचे गिर रहा है, लेकिन एक सपोर्ट लेके स्टॉक डेफिनेटली बाउंस बैक कर सकता है। तो वंस अगेन देखते हैं वो सपोर्ट एंड पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं पैटर्न, जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इन यस बैंक स्टॉक ऑन वीकली टाइम फ्रेम, जहां पे हम 4 से 6 महीने तक के लिए कोई भी पोजीशन काफी आसानी से प्लान एंड मैनेज डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न ड्रॉ किया जाए। पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मैं नीचे से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, एंड ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है और ये पैटर्न बन चुका है बॉटम पे, जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न पे होता क्या है, एक सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन, और स्टॉक रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, काफी बढ़िया तरीके से मूवमेंट करता है। और पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक इसी के बीच में ट्रेडेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है जिसकी वैल्यू है 12 रुपए 80 पैसे। तो सबसे पहले 12 रुपए 80 पैसे की वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये वैल्यू बुक में नोट डाउन कर लीजिए क्लियरली, और यहाँ पे बाइंग करना है। बाइंग क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्टॉक ने ऑलरेडी वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे दी है, सो हमारी बाइंग पोजीशन यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, तो हम बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जी हाँ, वो लगाएंगे हम 11 रुपए 80 पैसे का, अराउंड अराउंड 1 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, और स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से आपकी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म या पूरी तरह से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटर होगा कि आप स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, एंड जिसके कारण आप स्मॉल लॉस लेके निकल सकते हैं, जिससे कारण आपका बड़ा नुकसान होने से आप काफी हद तक बच सकते हैं। सो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। तो 1 रुपए का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन टारगेट की बात करें तो आफ्टर सपोर्ट से स्टॉक इस तरीके से यहाँ तक जाता है एंड इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है। तो ब्रेकआउट के बाद के नेक्स्ट टारगेट तो काफी बड़े हैं 16 रुपए के, लेकिन एक रेजिस्टेंस है जिसके टारगेट है कम से कम 14 रुपए 20 पैसे के। तो ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट के हिसाब से यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल जाता है कम से कम 1 रुपए 40 पैसे के आसपास का, और सेकंड टारगेट के हिसाब से यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल जाता है लगभग लगभग 3 रुपए 50 पैसे के आसपास का। तो दोनों के हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करो तो यहाँ पे 1:1 से अबव और यहाँ पे 1:3 से अबव। तो काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों टाइम पे हमें दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों फिर से वही बात है ना, क्या हम जिस तरीके से कैलकुलेशन प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या स्टॉक उसी तरीके से परफॉर्म ट्रेड करने वाला है? तो इसी बात को अभी हमें कंफर्म करना होगा कुछ इंडिकेटर से, जिसके लिए हम यूज करने वाले आरएसआई, वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरएसआई की बात कर ले। आरएसआई एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है 46 के, और आरएसआई बेस शिफ्टिंग का काम कर रहा है। सो आरएसआई अभी भी बुलिश है। देन वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें, बायर सेलर्स में से बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है, सो वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश है। देन मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल एंड बिग दोनों बुलिश क्रॉसर यहाँ पे कंफ्यूज सिचुएशन में है, इसलिए अभी फिलहाल मैं वॉल्यूम मूविंग एवरेज एनालिसिस यहाँ पे कोई भी सजेस्ट नहीं कर सकता। सो मूविंग एवरेज एनालिसिस नो, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश, आरएसआई बुलिश। तो सभी कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ कंडीशंस यहाँ पे बुलिश है। तो मेजोरिटी ऑफ कंडीशन बुलिश होने के साथ हमें यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वैल्यूज। तो सबसे पहले आप वैल्यूज नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कारण आपको कोई भी पोजीशन क्रिएट करने में या मैनेज करने में काफी हद तक आसानी हो सकती है। तो चलिए लिख लीजिए, 12 रुपए 80 पैसे के अराउंड बाइंग करनी है, स्ट्रिक्टली बाइंग करनी है और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगाना है, जिसका स्टॉप लॉस है 11 रुपए 80 पैसे के आसपास, जिसके फर्स्ट टारगेट है 14 रुपए 20 पैसे एंड सेकंड टारगेट इज 16 रुपए 10 पैसे के आसपास के। क्लियर? एंड टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के बीच में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो फर्स्ट टारगेट के हिसाब से 1 महीने का टाइम सही होगा दोस्तों, एंड सेकंड टारगेट के हिसाब से 2 महीने का टाइम सही होगा दोस्तों। इस तरीके से फर्स्ट टारगेट के हिसाब से आपको ये स्टॉक 10 से 15% की रिटर्न दे सकता है, एंड सेकंड टारगेट के हिसाब से ये स्टॉक आपको 30 से 35% की रिटर्न काफी आसानी से दे सकता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न आपको काफी बढ़िया है, लेकिन रिटर्न आपको काफी बढ़िया मिल रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। तो इस तरीके से काफी बढ़िया ब्रेकआउट एनालिसिस या सपोर्ट एनालिसिस यस बैंक के स्टॉक पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है, जिसके सपोर्ट आफ्टर बाउंस बैक के बाद के फर्स्ट टारगेट है
14 रुपए 20 पैसे। सेकंड वन टारगेट इज 16 रुपए 10 पैसे या उससे ऊपर के। देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक ये फटाफट हमारे टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूँ दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।